पाँचवा क्वेश्चन है 60 पुरुष एक काम को 250 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे साथ साथ 200 दिनों तक काम करते हैं और खराब मौसम की वजह से 10 दिनों के लिए काम रोक देते हैं। तो काम को समय से पूरा करने के लिए कितने और पुरुष की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि 60 पुरुष एक काम को 250 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वे साथ साथ 200 दिन तक काम करते हैं और ख़राब मौसम की वजह से 10 दिन काम रोक देते हैं। तो काम को समय से पूरा करने के लिए कितने और पुरुष की आवश्यकता होगी। तो मान लिए कि काम को समय से पूरा करने के लिए एक पुरुष की और आवश्यकता होगी। पूरा काम कितना हो गया, तो पूरा काम हो गया 60 पुरुष ये काम को 250 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम हो गया 60 गुने 250। 60 पुरुष का काम था 250 दिन का, तो पूरा काम हो गया 60 गुने 250 बराबर जो है 60 पुरुष जो काम किए हैं 200 दिन तक, 200 दिन तक काम किए हैं, तो 60 गुने 200 इतना काम किए प्लस फिर जो है 10 दिन काम रोक दिए। तो अब कितना समय बचा, 200 दिन तक काम किए, 10 दिन काम रुक गया तो 210 दिन हो गया, तो अब बचा 40 दिन। तो 40 दिन में करना है अब शेष काम। तो वही पूछ रहा है कि कितना और पुरुष की आवश्यकता होगी। तो हम माने हैं कि x पुरुष की और आवश्यकता होगी। तो अब पहले से था 60 व्यक्ति, अब x व्यक्ति के और मान लिए हैं, तो 60 प्लस x हो जाएगा। अब समय बच रहा है कितना, 40 दिन, तो गुने 40 तो हो गया। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 60 में 250 से करेंगे 25 छः के 150 और 150 पर हो जाएगा 2 जीरो 15,000 बराबर इसको करेंगे 60 में 200 से, तो 6 दूनी 12 और पर 3 जीरो हो जाएगा, तो 12,000 ये ऊपर वाला है प्लस 40 में 60 से करेंगे तो 6 चौके 24, 24 पर 2 जीरो 2400 प्लस, तो प्लस 40 में x से करेंगे तो हो जाएगा 40x। तो इधर है 15,000 और उधर है 12,000, तो 12,000 है इधर, तो इधर प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 15,000 में से 12,000 जाएगा तो बचेगा 3,000। 3,000 बराबर उधर रहेगा 2400 प्लस 40x, ये वाला ऊपर ओके है 40x। तो 3,000 में से अब 24 हो जाएगा, क्योंकि 2400 इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3,000 में 24 हो जाएगा तो बचेगा 600, तो 600 बराबर हो जाएगा 40x। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 4 से 60 काटेगा 15 मरतबे, 15 चौके 60, तो 100 बराबर आ गया 15। x माने थे क्या कि 100 और व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो x का वैल्यू निकल गया 15, यानी कि 15 और व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यही आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन है एक ठेकेदार एक परियोजना 90 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है और काम पर 60 पुरुष लगा दिए। वह पाता है कि काम का 3/4 भाग 60 दिनों में पूरा हो चुका है। तो वह काम से कितने पुरुषों को छुट्टी पर भेज दे जिससे काम समय से पूरा हो जाए। इसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार जो है एक परियोजना को 90 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है और काम पर 60 पुरुष लगाता है और वो देखता है कि काम का 3/4 भाग 60 दिन में पूरा हो चुका है। तो वह काम से कितने पुरुषों को छुट्टी पर भेज दे जिससे काम समय से पूरा हो जाए। तो मानना कि एक पुरुष को वह छुट्टी पर भेज देगा तो काम समय से पूरा हो जाएगा। और मान लेते हैं कि पूरा काम एक है, तो एक में 3/4 काम हो गया है, तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम बचेगा 1 माइनस 3/4, तो 4 एक 4 और 4 में से 3 गया 1, तो शेष काम बचेगा 1/4। शेष काम जो बचेगा वो बचेगा 1/4। तो हम जानते हैं कि M1 D1 बटा W1 बराबर होता है M2 D2 बटा W2। तो M1 जो है पहला स्थिति में जो व्यक्ति काम कर रहा है और D1 जो है पहला स्थिति में समय लगा है और W1 जो है पहला स्थिति में जो काम है और M2 जो है दूसरा स्थिति में जो आदमी है
D2 दूसरा स्थिति में समय लगा है, W2 जो है दूसरा स्थिति में जो कार्य हुआ है। तो पहला स्थिति में जो है आदमी लगा है कितना 60 पुरुष, तो M1 के वैल्यू हो जाएगा 60 और D1 पहला स्थिति में जो समय लगा है वो 60 दिन लगा है, तो D1 की वैल्यू 60 और पहला स्थिति में जो कार्य हुआ है यदि पूरा कार्य को 1 मानेंगे तो पहला स्थिति में काम हुआ है 3/4 बराबर M2 के वैल्यू कितना होगा, दूसरा स्थिति में व्यक्ति कितना है, तो हम माने हैं कि X व्यक्ति को छुट्टी पर भेज दें, तो पहले काम कर रहा था 60 व्यक्ति और X व्यक्ति को छुट्टी पर भेज देंगे तब बचेगा 60 माइनस X व्यक्ति। और समय जो लगा है कितना लगा है, जैसे 60 दिन पहले काम हो गया, पूरा समय था 90 दिन, तो अब समय कितना बचा 30 दिन, तो हो जाएगा समय 30 और बटा में कार्य कितना करना है, तो कार्य है 1/4। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो है 60 × 60 ऊपर हो गया और 3/4 नीचे है, तो मेन बटा का मतलब भाग होता है, भाग को उल्टी गुना करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा और बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये है 60 माइनस X बटा 1/4 है, तो मेन बटा का मतलब भाग होता है, भाग को उल्टे गुना होगा तो 4/1 हो जाएगा, इतना गुने 30 और गुने 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 से कट जाएगा, 30 दूनी 60 और ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा ऊपर से ऊपर, बराबर में ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काटता है और 3 से कट जाएगा 60 20 मरतबे, 30 से कट जाएगा 20 मरतबे, तो बचेगा कितना इधर 20 दूनी 40, इधर 40 बचेगा बराबर उधर कितना बचेगा 60 माइनस X, तो 60 माइनस X हो गया, तो इधर X आएगा तो प्लस में X हो जाएगा और 40 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस 40 तो बराबर आ जाएगा कितना 20, यानी कि 20 व्यक्ति को छुट्टी पर भेज देगा तो काम वो सही समय पर पूरा हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं तो 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में कितने चटाई बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 पुरुष या 20 लड़के 260 चटाई 20 दिन में बनाते हैं, तो पूछ रहा है कि 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिन में कितने चटाई बना सकते हैं। क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 10 पुरुष जितना काम करता है 10 मैन उतना ही काम करता है 20 लड़के, 10 मैन बराबर हो जाएगा 20 बॉय, तो 10 से कट जाएगा 10 दूनी 20 2 मरतबे, तो 1M बराबर हो जाएगा 2B, तो यहाँ से M/B कितना हो जाएगा, M/B निकालेंगे तो इस तरह के दो को निकालना होता है, तो M के सामने M का गुणांक नहीं होगा तो M का गुणांक 1 है तो M के सामने नहीं होगा तो नीचे होगा, अब B के गुणांक 2 है तो B के सामने नहीं होगा तो ऊपर होगा। तो यदि मैंने M आदमी जो है 2 काम करेगा तो बॉय 1 काम करेगा, यहाँ से ये निकल गया। और आगे हम जानते हैं कि M1 D1 बटा W1 बराबर होता है M2 D2 बटा W2। तो यहाँ देखिए M1 जो होता है पहला स्थिति में जो आदमी है, D1 पहला स्थिति में जो समय लगा है, W1 पहला स्थिति में जो काम हुआ है, उसी तरह से M2 दूसरा स्थिति में जो आदमी है काम कर रहा है और D2 जो है दूसरा स्थिति में जो समय लगा है और W2 दूसरा स्थिति में जो काम हुआ है। तो M1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पहला स्थिति में जो आदमी है 10 पुरुष या 20 लड़के, तो दोनों में से एक लेंगे, यदि हम 10 मैन ले लेते हैं तो फिर 20 लड़का नहीं लेंगे, फिर 20 लड़का ले लेते हैं तो फिर 10 मैन नहीं लेंगे, तो यहाँ यदि हम 10 मैन ले लेते हैं तो M1 की जगह पर हो जाएगा 10 मैन और D1 की जगह पर जो समय लगा है वो 20 दिन लगा है और कार्य जो हुआ है 260 वो चटाई बना है, तो W1 की वैल्यू हो जाएगा 260 बराबर हो जाएगा M2,
तो M2 में है 8 पुरुष और 4 लड़के। दूसरा स्थिति में 8 मैन प्लस 4 बॉय। तो दूसरा स्थिति में जो है M2 की वैल्यू हो जाएगा 8 मैन प्लस 4 बॉय। और समय D2 कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20। अब बट्टा में हो जाएगा W2, तो W2 निकालना है कि कितना खिलौना नहीं चटाई बनेगा। तो यहाँ से हो गया। तो यहाँ पे अब M के वैल्यू कितना आया है यहाँ से निकालने हैं जो, तो M के 2 यूनिट, तो B के बॉय के 1 यूनिट। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 10, M के जगह पर कितना रख देंगे यहाँ से 2, 10 गुने 2 गुने 20 बटा हो जाएगा 260। उसी तरह से उसमें भी रख देंगे, तो 8 गुने M के जगह पर 2 प्लस 4 और B के जगह पर 1, कहा कि B M के यदि 2 है, 2 यूनिट है काम करने की क्षमता, तो B के 1, तो ये हो जाएगा। और बटा और कितना हो जाएगा W2 और गुने 20 है, समय दिया हुआ है। तो इस तरह से हो जाएगा क्या, तो पहला हो जाएगा 10 गुने 2 गुने 20 बटा 260 हो जाएगा नीचे ही। अब बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 1 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 और गुने 20 बटा हो जाएगा W2। तो 20 से 20 खत्म हो गया और 10 दूनी 20 और यहो 20 है, तो दोनों यहो खत्म हो गया 20 से 20। तो यहाँ से आ गया 1/260 बराबर 1/W2। तो 30 से गुना होगा W2 गुने 1 260 गुने 1, तो W2 बराबर आ जाएगा 260, यानी कि फिर जो है 260 चटाई बनेगा। 8वां क्वेश्चन है, एक 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 100 दिनों में किया जाएगा, इसीलिए 280 मजदूर काम पर लगा दिए गए, परंतु 80 दिनों बाद सड़क का केवल 3.1/2 किलोमीटर पूरा हुआ। तो काम को समय से पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करना है और इसको 100 दिन में किया जाएगा, और 100 दिन में करने के लिए 280 मजदूर काम पर लगा दिए गए, परंतु 80 दिनों बाद सड़क का केवल 3.1/2 किलोमीटर पूरा हुआ। तो काम को समय से पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो मान लिए कि X अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। पूरा बनाना है 5 किलोमीटर, उसमें से बना कितना 3.1/2 किलोमीटर, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2, बना कितना 7/2 किलोमीटर। तो शेष कितना हुआ, तो शेष हो गया 5 किलोमीटर माइनस 7/2 किलोमीटर। तो घटावेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में 7 गया 3, तो बचेगा 3/2 किलोमीटर। यानी शेष जो बचा 3/2 किलोमीटर। और हम जानते हैं कि M1 D1 बटा W1 बराबर होता है M2 D2 बटा W2। तो M1 के वैल्यू कितना है, तो M1 के वैल्यू है पहला स्थिति में जो व्यक्ति है, तो पहला स्थिति में जो व्यक्ति कितना 280 मजदूर काम पर लगा था, तो M1 की वैल्यू हो गया 280। कितना दिन तक काम किया, तो 80 दिन तक, तो D1 की वैल्यू 80। काम कितना हुआ तब 7/2 किलोमीटर, तो हो गया 7/2, यानी 3.1/2 को तोड़ेंगे पूर्णांक तो आएगा 7/2। फिर है दूसरा स्थिति में जो M2 की वैल्यू कितना है, कह रहा है कितना अतिरिक्त मजदूरों को आवश्यकता होगी। तो हम मान लिए हैं कि X अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले से 280 था और X जुड़ जाएगा इसमें, और D2 की वैल्यू कितना होगा, तो 100 दिन में काम करना है, 80 दिन काम हो गया है, तो बचा कितना D2 की वैल्यू होगा 20। और W2 काम कितना करना है, तो शेष काम है 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। यहाँ से जो है ये क्या होगा देखिए यहाँ, और नीचे करेंगे तो हो जाएगा 280 गुने 80
और मेन बटा का मतलब भाग होता है, भाग उल्टे गुना करेंगे तो नीचे जो 7/2 है जो गुना में आ जाएगा 2/7 बराबर। उसी तरह से हो जाएगा इसको 280 प्लस x है और गुने 20 है और बटा में है 3/2 और मेन बटा का मतलब होता है भाग, भाग को उल्टे गुना करेंगे 3/2 है तो हो जाएगा 2/3। इस तरह से जो है 20 ही है तो 20 से कट जाएगा 80, 20 चौके 80 और 7 से कट जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा ऊपर से और 7 से कट जाएगा 280, 7 चौके 28, 40 मरतबे। तो इस तरह से हो जाएगा कितना, इधर बचा 4 चौके 16 मैंने 160/1, उधर बचा 280 प्लस x/3 तो गुना करेंगे तो 160 में 3 से गुना करेंगे तो 16 48 हो जाएगा 480 बराबर हो जाएगा 280 प्लस x। तो 480 में से 280 चल जाएगा, इधर प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 200 बराबर x की वैल्यू कितना आ गया 200, यानी कि 200 मजदूरों की आवश्यकता होगी।